हेलो। हाँ, विद्यार्थी अभी आ गए हैं।
हाँ गोपाल। प्रणाम गुरु जी। हाँ यशस्वी। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है, थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है? नहीं गुरु जी, ठीक है। अच्छा, और मैं दिख रहा हूँ या चित्र दिख रहा है? नहीं गुरु जी, आप नहीं दिख रहे हो, ब्लैंक आ रहा है बिल्कुल। अच्छा ब्लैंक ये। एक मिनट। मैं अभी 15-20 मिनट पहले कहा हमारी कक्षा में से केवल अकेले तुम ही जुड़े हो और बाकी बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं गुरु जी। अच्छा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने आज मैं जरा एक मैसेज सबको भेजते हैं कि सभी इकट्ठे हो जाएं, जी गुरु जी। क्योंकि कक्षा से उतना ही जो परिश्रम सब होना है तो उसका फ़ायदा भी उठावें सभी। जी गुरु जी। हाँ। अच्छा, ये पुस्तक है नहीं हाथ में अभी? नहीं है गुरु जी। अच्छा, मैं अभी ऐसा करता हूँ, ये मैं विंडो शेयर करके ना पूरा जी गुरु जी। जो आज का श्लोक पढ़ाना है उसी पर ले चलता हूँ। जी गुरु जी। मुझे रिस्पॉन्स देते चलना कि ये शेयर स्क्रीन होकर सामने मटेरियल आ गया है कि नहीं। जी गुरु जी, अब दिख रहा है गुरु जी। हाँ, स्क्रीन और बड़ी अब करूँ? दिख रहा है गुरु जी। और स्क्रीन बड़ी करूँ या इतना पर्याप्त समझ में आ रहा है? गुरु जी अब ठीक है। हाँ। एक, दो। ठीक है, मैं अभी पाठ शुरू करता हूँ, कुछ ना होने से अच्छा है। कल वाला जो व्याख्यान था जी गुरु जी। वो तो सुन लिया कि नहीं? जी जी गुरु जी। कल अटेंड भी किया। और गूगल मीट इसलिए होगा कि एक तो बच्चों से बातचीत भी होती रहेगी, बच्चे अपनी कुछ भी जिज्ञासा, कोई प्रश्न होगा तो पूछते चले जाएंगे। और व्याख्यान अगर दोनों चीज़ें चलनी होगी तो मैं समय से पहले उस टॉपिक पर लेक्चर दे दिया करूँगा। उसमें विद्यार्थी चिंतन करके फिर गूगल मीट का फ़ायदा हमें होगा कि डबल डोज मिल जाएगी हमें पढ़ने के लिए। जी गुरु जी। हाँ तो अभी ये देखो, कल वाला ये श्लोक था हम जो कर चुके थे। पवित्र मत्रा तनुते जगज्जुगे, ये पूरी तरह समझ में आ गया था श्लोक? जी गुरु जी। हाँ, इसमें कोई ऐसा शब्द, ये इस श्लोक को जैसे देखते हो ना कक्षा में पढ़ाते समय, सभी प्रकार की दृष्टि से, चाहे इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आने हों, चाहे कोई विस्तृत प्रकार से पूछना हो, तो वो सब उसी में आ जाना चाहिए। तो इसमें तो श्री हर्ष ने ये कह दिया कि जो कथा पूरे संसार को पवित्र करती है वो मेरी वाणी को भी क्यों नहीं पवित्र करेगी, अर्थात अवश्य ही पवित्र करेगी। अब हम इससे अगले श्लोक पर जा रहे हैं। ये थोड़ा सा स्क्रीन मैंने और बड़ी कर दी है, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है ना? अब चौथे श्लोक पर जा रहे हैं, देखो। जी गुरु जी। अधीति बोध आचरण प्रचारण ही, अधीति बोधाचरण प्रचारणैर्दशा चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। अधीति बोध आचरण, एक एक शब्द को ये पदच्छेद की दृष्टि से पहले देखते जाओ। अधीति बोध आचरण, ये बोध और आचरण में संधि समझ में आ गई होगी। प्रचारण ही, विसर्गों का आधा र बन गया है, ऊपर देखो दशा के ऊपर र है ना। अधीति बोधाचरण प्रचारणैर्दशाश्चतस्रः, दशा में विसर्गें थी, ये जैसे लता शब्द का बन जाता है द्वितीया के बहुवचन में लताः, वैसे दशाः का बन गया है दशाः। चतस्रः प्रणयन उपाधिभिः, उपाधियों से भेद दृष्टि से प्रणयन, चार चार दशाएं बनाते हुए। पहले इसका बिल्कुल अर्थ समझ लो। अधीति मैंने होता है अध्ययन करना, पढ़ना। पढ़ने के बाद व्यक्ति को क्या हो जाता है? बोध। बोध मतलब
ज्ञान हो ज्ञान। गया। जो पहले पढ़ा, अध्ययन किया, फिर उसका ज्ञान अर्जन हो गया, बोध हो गया, फिर उसको अर्जन ज्ञान करना ही काफी नहीं होता, ज्ञान अर्जन ही काफी नहीं, अपितु आचरण, उसको अपने जीवन में उतारा, आचरण किया उसका। और जब आचरण हो गया तो उसके बाद प्रचारण ही, फिर उसका केवल अपने तक ही विद्या सीमित नहीं रखनी चाहिए, वो पूरा का पूरा प्रचारण, प्रचार करने की क्रिया क्या कहलाएगी? प्रचारण। तो ये 4 प्रकार हुआ करते हैं, अध्ययन करना, जानकारी ज्ञान हासिल करना, प्राप्त करना, आचरण करना, अपने जीवन में उसको ज्ञान को उतारना, प्रचार करना। 4। तो दशा चतस्रः, कितनी दशाएं ये बन चुकी हैं? चतस्रः, चतस्रः मीन्स 4 दशाएं। चतस्रः शब्द से परिचय है ना? जी मुझे अभी हाँ, नहीं, ये चतुर शब्द जो है ना, गिनती वाला 4 शब्द जो है, उसका स्त्रीलिंग में बहुवचन में बनता है चतस्रः। क्योंकि ये आगे भी ना, अभी तो जैसे तुरंत आगे तो 4-5 दिन पहले कहते वो कई प्रकार की व्यवस्था रही, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो शब्दों का ज्ञान अभी हो जाएगा ना, तो आने वाले किसी भी कंपटीशन में बैठना पड़ेगा तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं तो स्वाध्याय की दृष्टि से भी ये सारी बातें ध्यान रखो। और प्रणयन उपाधि भी ही प्रणयन मैंने बनाते हुए, उपाधियों से, यानी कि इन 4 प्रकार की उपाधियों से, भेदों से, अधीति, अधीति बोधाचरण प्रचारणैर्दशा चतस्रः प्रणयन उपाधि भी ही, प्रणयन मैंने करते हुए, चतुर्दशत्वं कृतवान कुतः स्वयं, कहते हैं उन्होंने चतुर्दशत्व कैसे कर दिया? न वेद्मि विद्याशु चतुर्दश स्वयं, 14 विद्याएं मानी जाती हैं। लास्ट में देखो, अंतिम में आया ना, चतुर्दशसु अयम, चतुर्दशत्वं कृतवान कुतः स्वयं। चतुर्दशत्वं, ये चतुर्दश, चतुर्दश शब्द का बड़ा सुंदर खेल कर रहे हैं। 4 दशाएं जिसकी हैं वो भी चतुर्दश, और 4 और 10 को मिलाया तो गिनती भी कितनी बन गई? चतुर्दश। 14 विद्याएं जो होती हैं, 14 विद्याएं, वेदाः, 4 तो हो गए वेद, अंगानि वेदाश्चत्वारः, वेद हो गए 4 और अंग हो गए वेदों के कितने? 6। ये सामान्य ज्ञान में इतना ध्यान में है। वेदांगों के बारे में अगर जानकारी है तो जरा एक का कोई शब्द बताओ। मुझे जैसे व्याकरण फिर दूसरा शाबाश, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, यही है जो है। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो हो गए। और 6 हो गए। अंग तो कितनी विद्याएं हो गई? 4 और 6 10। मीमांसा और मीमांसा शास्त्र जो है ये विद्या हो गई। तो एक और न्याय विस्तार, न्याय की, और इतिहास और पुराण, ये 2 और मिलाई तो टोटल कितनी विद्याएं मानी गई हैं? 14 विद्याएं। इन 14 विद्याओं के अंतर्गत ये देखो आगे जो इसमें भी जो है वेदानी चतुर्दश, जो 14 विद्याएं हैं, इन 14 विद्याओं को 4 दशाओं में कैसे बांट दिया इन्होंने? तो कुल मिला के 14 अगर विद्याएं हैं और इन 14 विद्याओं की 4 अगर उपाधियां बननी जाएं, मानी जाएं, तो कुल मिलाकर कितने भेद बन जाने चाहिए? विद्याएं कितनी हुई? चतुर्दश। और इन चतुर्दश विद्याओं में 4 और उपाधि भेद हो गए। तो चतुर्दश, यहां 10 शब्द का चमत्कार दिखाया है, क्योंकि 10 शब्द का एक सामान्य अर्थ तो है गिनती वाला, 10 जिसको बोलते हैं, 10 संख्यावाचक 10 जो है। दूसरे में दशा शब्द भी एक होता है। दशा मैंने स्थिति, स्थिति मैंने सिचुएशन, स्टेटस जिसको बोलते हैं। तो चतुर्दशत्वम, 4 दशाओं वाला कैसे कर दिया? न वेदमी, मैं नहीं जानता हूं। ये कवि जानबूझ के एक परिहास और शब्दों का खेल कर रहे हैं कि 14 विद्याओं में, विद्यासु, विद्यासु में विभक्ति पहचान रहे हो, सप्तमी का बहुवचन है। चतुर्दशसु, 14 विद्याओं में
चतुर्दशत्वं कृतवान कुतः स्वयं, फिर से चतुर्दशाएं कैसे कर दी। चतुर्दशाएं का मतलब अधीति, बोध, आचरण, प्रचारण, ये चार चार, यानी कि उन्होंने अपनी प्रत्येक विद्या को पहले पढ़ा, फिर उसका ज्ञान अर्जन किया। ये चर्चा किसकी चल रही है, राजा नल के। नल की। कि नल कैसे थे, अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण के द्वारा इस प्रकार की उपाधियों से, भेदों से, विशिष्ट प्रकारों से, प्रणयन उपाधि भी ही चार चार दशाएं बनाते हुए, प्रपूर्वक णी धातु प्रणयति, प्रणयतः, प्रणयंती, और क्षत्रि प्रत्यय लग जाता है। मुझे लगता है कि अब बीएड की तैयारी करते वक्त प्रत्ययों का नाम मात्र थोड़ा सा प्रयोग तो आ ही गया होगा, चाहे वो जैसे तो प्रणयन क्षत्रि प्रत्यय होता है, करते हुए, जाते हुए, खाते हुए अर्थ में, तो प्रणयन मैंने करते हुए यानी कि बनाते हुए। उसकी चार दशाएं निश्चित करते हुए चतुर्दशत्वं कृतवान कुतः स्वयं विद्यासु चतुर्दशसु अयम, 14 विद्याओं में फिर से चतुर्दशत्व उसने कैसे कर दिया, क्योंकि 14 को अगर 4 से गुणा किया जाए तो कितना बन जाना चाहिए था। 14 को 4 से। हाँ, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है ना, 14 दूना 28, तिया 42 और चौके 56। जी जी। समझ में आ गया ना। ये देखो, जब मैं ये कर्सर घुमा रहा हूं तो वो भी करता हुआ नजर आ जाए कि नहीं, वहां पर जिस शब्द पे जाते हैं तो ये हाथ का निशान नजर आ रहा है ना। चतुर्दशसु विद्यासु, 14 विद्याओं में राजा नल ने चतुर्दशत्वं कुतः कृतवान, फिर से 14 चतुर्दश कैसे रहने दिया, इति न वेद्मि, मैं नहीं जानता हूं। ये तो कवि कह रहे हैं। इसका पहले सिंपल मीनिंग समझ जाओ। राजा नल अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार के द्वारा अपनी विद्याओं में चार दशाएं बना देते थे, यानी कि उन्होंने अध्ययन भी किया था, ज्ञान अर्जन भी किया था, अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारा भी था, आचरण भी किया था, और सभी सर्वत्र यथासंभव प्रचार भी किया था। उनके पास स्वयं 14 विद्याएं थी, वेद, अंगानी, मीमांसा, न्याय, विस्तर इत्यादि, ये सारी उनके पास 14 विद्याएं थी। किंतु वो 14 विद्याएं फिर से चतुर्दश भाव को प्राप्त हो गई, यानी कि 14 की 14 विद्याएं रह गई, तो जबकि बनने कितने भेद चाहिए थे, षटपंचाशद 56। तो ये वास्तविक नहीं, ये कवि की कल्पना है, परिहास और शब्दों में एक चमत्कार पैदा करने की दृष्टि से। तो यहां ये देखो, चतुर्दश जो पहले तीसरे चरण का पहला शब्द है, और सबसे लास्ट में देखो चतुर्दशसु अयम, ये दोनों में चतुर्दश शब्द दिखाई दे रहा है, किंतु ये यमक अलंकार है, दोनों में अर्थ भेद है। एक चतुर्दश का मतलब है 14, चतुर और 10, 4 और 10 14, और दूसरे चतुर्दश का अर्थ होगा 4 दशाएं, यानी कि उसकी 4 सिचुएशन उसके बना दी, 4 स्थितियां हो गई, 4 दशाएं हो गई। ये देखो थोड़ा सा ये नीचे, गोपाल सुन पा रहे हो, डिस्कनेक्ट हो गए हो। हाँ गोपाल। जी जी। हाँ, ये देखो, अब हम ये जो ना, ये पहले तो बोलो, जो पुस्तक का कल मैंने लिंक दिया था, डाउनलोड कर लिया था उसे। जी जी। हाँ, अभी किया कि नहीं। जी जी मुझे, हाँ वो ऐसे खुल जाते हैं, मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैंने सीधा ड्राइव का ही लिंक दिया है। जी जी जी। हाँ, ये देखो, अब वैसे प्रत्येक की ये नीचे वाली टीका मैं जानबूझ के आज करवा रहा हूँ ताकि इसकी आदत पड़ जाए। फेसबुक पे व्याख्यान अलग से होगा, इसके में भी चर्चा खूब हो जाएगी, और श्लोक पढ़ने के बाद जब इस प्रकार के नीचे वाले देखो ना, अधीति इति अयम न, हाँ नहीं हो रही है स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मुझे नहीं दिख रहा, ब्लैंक हो रहा। एक मिनट मैं देखता हूँ। योर स्क्रीन, मुझे लगता है अब हो जानी चाहिए। जो इससे पहले पढ़ रहे थे उस समय भी ब्लैंक थी, अभी अभी ब्लैंक हुई है। अभी दिख रहा है मुझे, अभी एक हुई है, पहले थी। नहीं, जब मैं इसमें ये चतुर्दश वाला श्लोक समझा रहा था उस समय तो स्क्रीन सामने ही थी ना। मुझे उस समय सामने थी।
ठीक है, ठीक है। ये भी इसी प्रकार का भी रिस्पॉन्स मिलता रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ताकि इधर टेक्निकली एक हम कंट्रोल साथ साथ करते चलेंगे। तो अब ये नहीं, देखो अयम नलः साफ सुथरा नजर आ रहा है ना। जी गुरुजी। स्वयं आत्मना, स्वयं मैंने अपने आप, उन्होंने चतुर्दशसु विद्यासु, कितनी विद्याओं में, 14 विद्याओं में। ये सप्तमी तो समझ में आ रही है। कितने प्रकार थे उसके, अधीति बोध आचरण प्रचारण। अधीति किसको बोलते हैं, अध्ययनम। बोध किसको बोलते हैं, ज्ञान को। अर्थ। हाँ, ये केवल ज्ञान है, अर्थ ज्ञान। ये देखो, ये टीका का यही तो होते हैं ना, कितने गिने चुने शब्द संतुलित रखते हैं। जो आचरणम कर्मानुष्ठानम, आचरण में तो होता है क्रियाओं में, अपने जीवन में उसको उतारना, कर्म करना जो उसमें हमारे आचरण में नजर आनी चाहिए जो। और प्रचारणम, प्रचारण का मतलब होता है प्रसार करना या अध्यापन करना। तो यहाँ पर और देखो आगे, एतही चतुर्भी उपाधिभिः। एतही मैंने इन चतुर्भी, 4 उपाधियों से। उपाधि का मतलब प्रकार, अभी मैंने कहा था ना भेद या प्रकार। तो चतस्रो दशाः, कितनी दशाएं बन गई उसकी, 4 दशाएं। दशाओं के लिए शब्द क्या आया देखो, अवस्थाः। प्रणयन मैंने कुर्वन्, यानी के करते हुए। चतुर्दशत्वं कुतः केन हेतुना कृतवान, कि 14 विद्याओं को 4 दशाओं में जब उन्होंने गुणित कर दिया, तो तब ज्यादा भेद बनने चाहिए थे, किंतु फिर भी कितने रह गए, वो चतुर्दश ही रह गए। ये जो कवि अब इसमें जो शब्दों का खेल कर रहे हैं उसकी ओर समझ गए हो ना। क्योंकि 14 को 4 से गुणा करने पर 56 होने चाहिए थे, किंतु राजा नल ने 14 विद्याओं को 4 दशाओं में बांटकर फिर से चतुर्दशत्व ही कर दिया। तो दूसरा जो चतुर्दश है उसका मतलब है 4 दशाओं में उसको विभक्त किया। यहाँ देखो, न जाने यत्र हेतुर्नास्ति इति, कहते इसका कारण नहीं है। चतुर्दशसु विद्यासु, 14 विद्याओं में। स्वतः चतुर्दशत्वे, क्योंकि 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व तो स्वयं है। स्वयं होने का मतलब, जैसे गुरु का गुरुत्व, नर का नरत्व, 14 का चतुर्दशत्व सिद्ध है। तो यही कहते हैं तत्कर्णम पिष्ट पेषण तुल्यत्वाद अयोग्यम। ये तो बिल्कुल वैसे हो जाती है जैसे किसी पिसे हुए को फिर से पीसना, यानी कि व्यर्थ प्रयत्न करना। मैं टीकाओं में ज्यादा नहीं उलझाऊंगा, मुख्य शब्दों पर यहाँ देखो। चतुर्दशसु चतुर्दशत्वम धर्मः, 14 चतुर्दश में मुख्य धर्म क्या हुआ, चतुर्दशत्व। जैसे गुरु का गुरुत्व इत्यादि, वैसे चतुर्दशसु में क्या हो गया है, चतुर्दशत्व सिद्ध एवं। तो इस प्रकार से यहां पर पूरे आगे इस पंक्ति पे आ जाओ कि 14 विद्याएं चतुर्भी अधिका दशे, 3 पंक्तियों के बाद में देखो चल रहा हूं। अर्थो न चतुर्दशत्वस्य किंतु चतस्रो दशा अवस्था। यहां पर जो दूसरा अर्थ इसका बनना है, वहां पर चतुर्दश का मतलब संख्यावाची नहीं होगा, अपितु 4 दशा मैंने अवस्था। समझ में आ गया। अधीति आदयो यासाम चतुर्दशाः तासाम भावः। तो चतुर्दशत्व का मतलब यहाँ 14 संख्यावाचक शब्द नहीं होकर अपितु चतुर्दशावाचक शब्द हो गया है। तो और ये देखो नीचे भी बढ़िया कह रहे हैं ना, तदहम न जाने। कवि कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि राजा नल ने 56 बनाने चाहिए थे, फिर भी 14 ही कैसे रह गए, न जाने। जबकि वो अंदर से ये कहना चाह रहे हैं कि 14 विद्याओं को 4 दशाओं में उन्होंने बांट दिया। जब 4 दशाओं वाला अर्थ करेंगे तो अर्थ बिल्कुल आपस में मैच कर जाएगा, सुसंगत बैठ जाएगा। ये देखो, अपितु जाने एव इति काकू। काकू के बारे में पढ़ चुके हो ना, गत वर्ष पढ़ के आए थे। भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरई काकुर इत्यभिधीयते। तो कभी जब हम कभी कभी परिहास में बोलते हैं ना, पता नहीं ये कैसे हो गया, तो इसका मतलब होता है कि हमें अच्छी तरह से मालूम है। तो ये काकू से अपितु जाने एव, कवि ये कहना चाहते हैं कि हम जानते ही हैं कि उन्होंने कैसे किया। एतेन षट पंचाशत्वम निरस्तम। तो इस प्रकार से षट पंचाशत जो 56 56 भेद बन रहे थे, वो वाली सारी बात क्या हो जाएगी, निरस्तम, निरस्त हो जाएगी। तो चतुर्दशत्व शब्द 2 बार प्रयोग किया कवि ने। एक चतुर्दश संख्यावाचक है, जबकि दूसरा चतुर्दशत्व दशावाचक में है। स्पष्ट हो गई ना बात।
और इसी को कवि ने, अब मुख्य मुख्य बातें मैं इसमें इंगित कर रहा हूँ, संकेतित कर रहा हूँ। इसी के तुरंत तीन बात ये देखो, जो अभी मैंने श्लोक बोला था ना, उसमें पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश इति याज्ञवल्क्य। ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने, इसी प्रकार का ये दूसरा श्लोक देख लो, इसमें भी 14 विद्याओं का नाम। आगे देखो, अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्यास्त्वेताश्चतुर्दश इति मनु। ये इसमें टीका की ओर मेरा मतलब प्रेरित करने की दृष्टि से ये हो चुका है। इसमें हमें जो मूल शब्द चाहिए, वापिस हम इस श्लोक पर चलते हैं। हिंदी में पूरी तरह समझ में आ गया। जो राजा नल थे, 14 विद्याओं को उन्होंने क्या किया, 4 प्रकार का ये अधीति, उन्होंने सभी विद्याओं को पढ़ा, उनका ज्ञान अर्जन किया, उसको अपने क्रियाओं में, अपने कर्म में उतारा, अर्थात जीवन में उस पर आचरण किया। फिर उसके पश्चात अध्यापन। यहाँ अध्यापन का मतलब जरूरी नहीं होता है कि हम एक गुरु की तरह उपदेश देकर ही पढ़ाएं। जब कोई अच्छा कार्य व्यक्ति स्वयं करता है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार का अध्यापन जैसा ही कार्य हो जाता है। क्योंकि वो राजा थे, नल राजा थे, वो किसी को बता भी सकते थे ऐसा करो, ये करो, उचित अनुचित का निर्णय भी देते थे। तो ये अध्यापन का अर्थ यहाँ सिर्फ टीचिंग तक सीमित न रहकर किसी भी प्रकार के लिए मोटिवेशन, प्रेरणा, निर्देश आदि उस सब में चला जाएगा। और अब जरा शब्दों के ऊपर ध्यान दो। कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो पुस्तक में बेशक सब कुछ लिखा रहे, किंतु उसमें मुख्य मुख्य शब्दों को उतार लो। इसमें जो व्याकरण आदि या भाव को देखोगे ना, तो बहुत सारा ज्ञान अपने आप ही उसमें बनता चला जाएगा। ये देखो, अधीति बोधाचरण प्रचारण ही, विभक्ति जरा बताओ, पहचान पा रहे हो? स्क्रीन शेयर हो रही है या गायब है? नहीं मुझे पूरी। हाँ, नहीं भी जाना तो कोई भी निसंकोच, जैसे कक्षा में मेरा ये थोड़ा सा ठीक है, अब हम ऑनलाइन जुड़ गए हैं, तो किंतु वही है, नहीं है तो इतना संकोच या ज्यादा डिले करने की चरण नहीं। जैसे राम शब्द का तृतीया में राम ही बनता है, तो आचरण ही कितना बन गया, तृतीया का बहुवचन बन गया ना ये, बिल्कुल। हाँ, मेरे प्रश्न पूछने का मतलब है कि वहां चुप या खामोश रहना या वैसा नहीं है। नहीं है तो मतलब जान लो उसको, और 1 2 4 बार एक शब्द एक बार ही तो जानना पड़ता है। तो अधीति बोध आचरण प्रचारण ही, विसर्गों को र बना हुआ है। ये देखो, अगर हम ध्यान से श्लोक की जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उसकी भाषा को भी अगर ध्यान देकर चलेंगे तो अपने आप अनुवाद आदि तो बिल्कुल छोटी सी चीज रह जाती है। तो ये देखो, अधीति बोध आचरण प्रचारण, तो बहुवचन आने का कारण क्योंकि 4 है ना इसमें पदार्थ, अधीति, फिर बोध, फिर आचरण और प्रचारण, तो तृतीया बहुवचन में बन गया प्रचारण ही। स्पष्ट हो गया? जी मुझे। दशाह, दशा में जैसे लता, लते, लताह, लताम, लते, ये छोटे मोटे शब्द जो मैंने शुरू में लिख कर दिए थे, हालांकि उसमें इतना तो नहीं कुछ निर्देश दे पाए, किंतु ये शब्द तो ध्यान में होंगे, नहीं भी हैं तो ध्यान कर ले। लता शब्द, लताह, दशा का क्या बना है, दशाह, विसर्गों को श बन गया, श। अब समझ में आया ना कि वहां संधि के नियम भी थे, तो श को स, स्तोष्टु नाष्टु एक सूत्र होता है, सूत्र पढ़े हो तब भी अच्छा है, नहीं भी पढ़े हो तो विसर्गों के सामने चवर्ग का च छ आने पर स को श बन जाता है। ये छोटा सा नियम दिमाग में फिट कर लो, ताकि इस प्रकार का जब भी कोई शब्द आएगा तो श कैसे बना है दोबारा जानने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। अभी वाला नियम समझ में आ गया ना, विसर्गों के सामने जब च और छ आ जाए, च और छ, तो विसर्ग हमेशा श में कन्वर्ट हो जाती हैं, श बन जाता है उनको। तो दशाश्चतस्रः प्रणयन उपाधिभिः, चारों दशाओं को अपनी उपाधियों से बनाते हुए, प्रणयन मैंने बनाते हुए, बनाने का मतलब यहाँ करते हुए, उपाधि भी, उपाधि बोलते हैं प्रकार को, भेद विशेष को, विधा को, प्रकार यहाँ शब्द कर लो। उपाधि भी में अंदाजा लगाओ कौन सी विभक्ति है, शाबाश। हाँ, ये शुरू में ना थोड़ी दिक्कत आएगी, हल्का फुल्का गाड़ी जो है रुकते रुकते चलेगी, किंतु 2-4 दिनों में थोड़ा सा अभ्यास इसका बना लो
सबसे पहले जिस श्लोक को पढ़ो, पहले उसका सामान्य अर्थ पकड़ो, फिर उसके बाद तुरंत उसके ऊपर चेक करना शुरू कर दो किसमें कौन सी विभक्ति है। इन विभक्तियों को खोजने के चक्कर में ही बहुत सारे शब्द तो अपने आप ही आने लगते हैं। तो उपाधि भी तृतीया बहुवचन प्रणयन मैंने बनाते हुए, ये कर्ता रूप में आया है तो प्रथमा एक वचन हो गया। चतस्रः, चतुर शब्द जो है, चार का जो वाचक है वो चतुर शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में चलता है। जैसे पुल्लिंग में कैसे चलेगा, चत्वारः, बहुवचन में चला ना चत्वारः। स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा, चतस्रः, और नपुंसकलिंग में चलेगा ये चत्वारि। तो दशा शब्द तो कैसा था, स्त्रीलिंग, तो चतस्रः ये आ गया स्त्रीलिंग में। तो चतुर्दशत्वम कृतवान, कृतवान में कौन सा प्रत्यय लगा है, कृतवतु प्रत्यय। नाम तो इसका सुना है ना, कृतवतु, कृतक तवतु दोनों पक्षों। यहाँ कृतवान, चतुर्दशत्वम कुतः कृतवान, तो चौदह चतुर्दशत्व कैसे उसने कर दिया, स्वयं न वेदमी, मुझे स्वयं ही नहीं पता है। वेदमी विद धातु उत्तम पुरुष लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में वेदमी बनता है। विद्यासु, विद्यासु में पहले अनुमान लगाओ, विद्यासु सप्तमी एक वचन में बना विद्यासु। विद्याओं में चतुर्दशसु, 14 विद्याओं में, चतुर्दशसु अयम, इसकी संधि स्वयं ये देख रहे हो, चतुर्दशसु अयम और दूसरा चतुर्दश स्वयं। ये चतुर्दशसु और अयम में संधि कौन सी हो गई है, यण। यण संधि समझते हो ना, जैसे मधुअरी मध्वरी, वैसे चतुर्दशसु अयम चतुर्दश स्वयं, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये लो, ये अर्थ पूरा समझ में आ गया है ना। हाँ, तो ये लो, इस आज हम ये इतना ही रखते हैं। तो आगे हम ये दोनों प्रकार का प्रयोग करेंगे इसमें। बाकी आज विद्यार्थियों को, अभी बाकी विद्यार्थी लिंक में हैं उसके नहीं, हाँ नहीं, आज मैं उसमें व्हाट्सएप वाला ग्रुप जो बना है ना, उसमें लिस्ट के मुताबिक आज हम गिनते वगैरह करके, तो ये 2-4 दिनों में ही ना सभी एक नियम से, ताकि हमें इंस्ट्रक्शन में या इधर उधर के छोटे मोटे निर्देश देने में हमारा समय न जाएगा, और इसको करते चलेंगे जो हम। हाँ गुरुजी, जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं जी गुरुजी, बायोग्राफी है या गुरुजी ऐसे कोई कथा वगैरह? अच्छा अच्छा, हाँ, मेरे पहले व्याख्यान दोनों सुने नहीं है, जब पहला व्याख्यान उसमें भी कहा था ये महाकाव्य है नैषधीय चरितम। ये राजा नल और दमयंती की कहानी है, और पहले सर्ग में इसका पहला सर्ग लगा है हमारे इसमें पाठ्यक्रम में। तो इस पहले सर्ग में राजा नल के गुणों का, पराक्रम इत्यादि का वर्णन है, फिर दमयंती का भी, उसके सौंदर्य का और ये वर्णन आएगा, और ये पहला सर्ग में उनका इसकी कथा का। बाकी पूरे महाकाव्य में तो इनके पूरी कथा आगे चलती है। तो हमारे पास जो अभी लगा है तो ये पूरी एक कथा है, और कथा भी किस महाकाव्य के रूप में है, और महाकवि हैं श्री हर्ष इनके। और गुरुजी एक बात होती है, हाँ हाँ गुरुजी जो हमें सुमंत गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हाँ दूसरा वाला, हाँ, मुझे हम ये बोल रहे थे कि हमने धर्मशास्त्र पढ़ना है। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं ये दरअसल ना बहुत सारी चीज़ें मैं अभी मैं ऐसा करता हूँ, ये इस कक्षा के अभी आज वाला तो इतना ही हम पर्याप्त, थोड़ा सा श्लोक जो हुआ एक काफ़ी है। और मेरे पास मैसेज मैंने पढ़ लिया था, ग्रुप में मैंने पढ़ लिया था। मैं अभी निदेशक जी से बात करता हूँ कि ऐसा धर्मशास्त्र के और भी बच्चे हैं या अभी अकेले ही हो। हमने बोला था, क्योंकि हमने सभी से फोन करके पूछ लिया था ना कि ऐसा ना हो कि हम लोग को पढ़े दो अलग, तो सभी ने एक ही बोला था कि हम सभी धर्मशास्त्र ही पढ़ेंगे। मतलब कि ये वही वाला ना संयुक्त पंचम पत्र वाले में जो, हाँ, उसमें विकल्प रहते हैं। एक तो होता है वांग्मय इतिहास इत्यादि ना, संस्कृत वांग्मय इतिहास, तो धर्मशास्त्र वाला। तो ये पूरे के पूरे कितने लगभग विद्यार्थी, 30-40 तो हैं पूरे आचार्य कक्षा में प्रथम वर्ष में। हाँ, मुझे से जाएंगे क्योंकि अब 15 तक तो हमारे साहित्य में ही है मुझे। हाँ 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 बिल्कुल, और इस वर्ष ऑनलाइन होने के कारण भी और अच्छा प्रचार प्रसार के कारण संख्या भी अच्छी हो गई है। तो सभी का मतलब 60-70% से ऊपर विद्यार्थियों का धर्मशास्त्र का ही मत है ना। मैं इसी एक बात को कंफर्म करके आगे कन्वे करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये तो
जी मुझे। हाँ नहीं, क्योंकि बाद में कहीं विद्यार्थी विरोध में ना आगे के कहीं कहीं हमने नहीं कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बात को आगे आज रखता हूँ और शाम तक ही कोई ना कोई निर्णय या कहीं तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। जी हाँ तो ठीक है, अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। जी मुझे।